हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम की। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वो टॉपिक कराऊंगा जो श्योर शॉर्ट आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसी सीरीज में मैं लेके आ गया हूं गुडविल। क्लास 12th में गुडविल का क्वेश्चन एक 3 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आता ही आता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे तीनों मेथड का और फिर कुछ करेंगे विद इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको रियल प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। गुडविल, सबसे पहले ये समझते हैं गुडविल होता क्या है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एडवांटेज you have in your business which bring benefit and it is an intangible asset। आपको कौन सा एडवांटेज मिले? मॉनेटरी एडवांटेज मिले। मॉनेटरी एडवांटेज मतलब आपको उसका बेनिफिट पैसों में हो। गुडविल को मेनली रेपुटेशन बोला जाता है, एडवांटेज बोला जाता है। जिसका मार्केट में अच्छा नेम है उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और गुडविल कौन सी एसेट होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं? हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल एवरेज और वेटेज एवरेज। सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन जो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है, लेकिन जो हमारा कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड, वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। जब हम सिंपल एवरेज या वेटेज एवरेज से क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो जो हमारा आंसर है, जो वो हमारा आंसर है वो आता है डिफरेंट। कैसा आता है स्टूडेंट? डिफरेंट। लेकिन जब हम नॉर्मल प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो कैसा रहेगा? सेम। क्लियर है? आगे समझते हैं वन बाय वन एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे वर्क करता है, सुपर प्रॉफिट और इन कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला होता है गुडविल कैलकुलेट करने का, वो होता है स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है स्टूडेंट्स, वो ऑलवेज गिवन इन दी क्वेश्चन। हमेशा कहां पे गिवन होगा? हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्वेश्चन आता है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 2 तरीके हैं, या तो सिंपल एवरेज या वेटेज एवरेज। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज से कैसे निकलता है और वेटेज एवरेज से कैसे निकलता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है और दोनों सेम एग्जाम्पल हैं। दोनों सेम एग्जाम्पल इसलिए रखे कि आपको मैं प्रूफ करा सकूं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो सिंपल एवरेज और वेटेज एवरेज है, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर डिफरेंट आता है। सिंपल एवरेज, आपको क्वेश्चन में बेटे ईयर्स गिवन होंगे एंड प्रॉफिट गिवन होंगे। क्या क्या गिवन होगा बच्चों? ईयर और प्रॉफिट गिवन होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे आज तक आप लोगों ने क्वेश्चन एवरेज निकाल रखा है, आज जैसे आज तक आप एवरेज कैलकुलेट करते थे, जो भी आपको ईयर गिवन है इन सबका टोटल कर लीजिए। इन सबका क्या कर लीजिए? टोटल कर लीजिए। जब आप इन सबका टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,70,000। कितना आ जाएगा? 1,70,000। और एवरेज निकलता कैसे है? आप लोगों ने जो ऐसे आज तक एवरेज निकालना सीखा, सम ऑफ ऑल दी नंबर। ठीक है, जो भी जितने भी नंबर दिए उनका सबका सम कर दीजिए, वो आया 1,70,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 4। तो 1,70,000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 42,500। तो जो ये 42,500 आया, इस वैल्यू को एवरेज प्रॉफिट की जगह पे पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो कहां पे गिवन होगा? क्वेश्चन में। हमारा आंसर आ जाएगा। ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड
सिंपल एवरेज से। अब समझते हैं वेटेज एवरेज में क्या करेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, वेटेज और एवरेज में भी आपको क्वेश्चन में ईयर और प्रॉफिट गिवन होंगे, सेम इसी तरीके से येलो मार्कर से क्वेश्चन में गिवन होगा। जब आप वेटेज एवरेज से करेंगे तो हमें दो कॉलम और ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक कॉलम हमें ड्रॉ करना पड़ता है वेट का, एक कॉलम हमें ड्रॉ करना पड़ता है वेट का, और दूसरा कॉलम ड्रॉ करना पड़ता है वेट इंटू प्रॉफिट, W इंटू P। वेट और प्रॉफिट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। वेट क्या देते हैं बेटे, आपको नेचुरल नंबर आते होंगे 1 2 3 4। वेट ऐसे देते हैं, सबसे पहले ईयर को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 सीक्वेंस में। इफ क्वेश्चन में गिवन है कि 2021 को इतना वेट दो तब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अदरवाइज 1 2 3 4। नेक्स्ट कॉलम बनाना होता है वेट इंटू प्रॉफिट। वेट और प्रॉफिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 1 20,000, 40 इंटू 2 80,000, 50 इंटू 3 1,50,000, 60 इंटू 4 2,40,000। तो हमारे दो स्टेप क्या हो गए, एक वेट इंटू प्रॉफिट। अब इनका टोटल कर दीजिए, इनका टोटल कर दीजिए, इसको बोलेंगे सिग्मा W, सिग्मा वेट, इन सबका टोटल 4 3 7 8 9 10। ऐसे ही इनका भी टोटल कर दीजिए, इसको बोलते हैं सिग्मा W इंटू P। मीन्स जो W इंटू P है इसका सिग्मा कर दीजिए, सम कर दीजिए। इसका सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240 290 390 410 490, 4,90,000। अब एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इस मेथड से एवरेज कैसे निकलता है, सिग्मा W इंटू P डिवाइडेड बाई सिग्मा W। सिग्मा W इंटू P हमारा कितना आया है 4,90,000, सिग्मा W कितना आया 10, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 49,000। अब देखिए सिंपल एवरेज से मेरा एवरेज था 42,500 और वेटेज एवरेज से मेरा एवरेज था 49,000, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा डिफरेंट। अब क्वेश्चन मुझसे अगर सिंपल एवरेज से बोलेगा तो मैं सिंपल एवरेज की वैल्यू पुट कर दूंगा, अगर वेटेज एवरेज की बोलेगा तो वेटेज एवरेज की वैल्यू पुट कर दूंगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो कहां पे गिवन होगा, क्वेश्चन में। तो फर्स्ट मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड है बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसमें स्टेप 1 सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 फिर स्टेप 3 में हम निकालेंगे गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज गिवन इन दी क्वेश्चन, हमेशा हमें कहां पे गिवन होगा, क्वेश्चन में। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन भी है कि एक गुडविल कैलकुलेट कीजिए 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिससे हम रियल में समझ सकें। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 1 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 16,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। अब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, स्टेप 1 क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना गिवन है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 10%, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10। परसेंटेज को बेटे हमेशा कैसे लिखते हैं 100 में। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 10,000। नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। सेकंड है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्ट लिख देंगे, इफ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अभी अभी हमने एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज और वेटेज एवरेज दोनों से एवरेज निकालना सीखा, किसी एक मेथड से क्वेश्चन में हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, इफ क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तब।
अभी चेक करते हैं, अभी हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, अभी हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है एक्चुअल प्रॉफिट 16,000। तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट की जगह हम कितनी वैल्यू पुट कर दें 16,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमने बेटे देखो ये स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है, कहां पे कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में। तो 16 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 6,000। हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 6,000। क्लियर है? आगे समझते हैं। अब स्टेप 3, स्टेप 3 हमसे कह रहा है क्या कैलकुलेट करना है स्टेप 3 में, गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया, वो कितना कैलकुलेट किया था हमने 6,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऑलवेज गिवन इन दी क्वेश्चन। कहां पे गिवन है देखिए, कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 इयर्स परचेज दिया है, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 6,000 इंटू 3, तो मेरा आंसर कितना आ गया 18,000। क्लियर है? ठीक। अब ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब नेक्स्ट चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड की आंसर्स जो क्वेश्चंस है दो टाइप से कैलकुलेट होते हैं। क्या है दो टाइप, एक है नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में भी जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना होता है, एवरेज प्रॉफिट, सेम एज फर्स्ट मेथड। सेम एज फर्स्ट मेथड। जैसे फर्स्ट मेथड में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कराना सिखाया, सेम उसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 में हमें कैलकुलेट करनी होती है नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे आती है, एवरेज प्रॉफिट जो हमने कहां पे कैलकुलेट किया स्टेप 1 में, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन मेथड से, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो स्टेप 2 में कैलकुलेट की माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से करके देखते हैं। हमें दिया है कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1 लाख, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 16,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। स्टेप 1 कह रहा था हमसे एवरेज प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट मुझे इस बार गिवन है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अगर मुझे गिवन है तो मैं डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट अपना मेंशन कर दूंगा, दैट इज 16,000, मुझे ऑलरेडी गिवन है इसलिए। स्टेप 2 नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया स्टेप 1 में 16,000, तो आप 16,000 पुट करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अब क्वेश्चन में देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो परसेंटेज न्यूमरेटर में चले गए। क्लियर? तो 10 से 10 कैंसिल, 16,000 इंटू 10 करेंगे तो हमारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया 1,60,000। कितना आ गया बेटे 1,60,000। स्टेप 3, अब बच्चों स्टेप 3 में क्या चाहिए, गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो हमने कैलकुलेट कर ली है 1,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। 1,60,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 60,000। तो ये मेरे गुडविल की वैल्यू आ गई, ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई, गुडविल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी हमने डिस्कस किया नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, अब डिस्कस कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में स्टेप 1 में कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, सेम जैसा सुपर प्रॉफिट में था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 2 में भी बिल्कुल सेम,
क्या कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप 3 बेस्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में स्टेप 3 का ही डिफरेंस है, गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकलती थी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहां पे गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। सेम एग्जांपल से जो एग्जांपल हमने यहां पे डिस्कस किया, इसी एग्जांपल को हम वहां पुट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं। स्टेप 1 कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? ध्यान से देखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, परसेंटेज में डिनोमिनेटर में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 10,000। स्टेप 2 में सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना है? 16,000। 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया है? 10,000। तो हमें सुपर प्रॉफिट कितना मिल गया? 6,000। अब मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए? गुडविल की। अब मुझे गुडविल की वैल्यू चाहिए। गुडविल कैसे कह रहा है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ऊपर चेक कीजिए कितना है? 6,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। डिवाइडेड बाय 10, परसेंटेज न्यूमरेटर में चले जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 6,000 इंटू 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60,000। हमारा आंसर आ जाएगा 60,000। तो आप देखिए सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से भी 60,000 आंसर रहा, एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से भी 60,000 आंसर रहा। तो ये तो थे इनके डिटेल एक्सप्लेनेशंस तीनों मेथड के, और उनके साथ एक एक एग्जांपल। अब चलते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, और इन मेथड से हम उनको करके सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी ए कितने मार्क्स का है स्टूडेंट? 3 मार्क्स का है। तो ध्यान दीजिएगा, समझना 3 मार्क्स इतने आसान। ऑन 1 अप्रैल 2022 द कैपिटल ऑफ द फर्म अंशु एंड माधव इज 1,50,000। कैपिटल ऑफ द फर्म मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1,50,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 23,500। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन सा मेथड लगाना है? सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। तो हम डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट मेथड में आ जाते हैं। हम डायरेक्ट कौन से मेथड में आ जाते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड में आ जाते हैं। ये रहा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम जल्दी से इसी में हम अपने आप को समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जल्दी से समझेंगे कि क्या आंसर आता है इस क्वेश्चन का। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं जो मैंने पहले सॉल्व किया था। अब ये समझने के लिए इस क्वेश्चन को ले तो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने वापस से वही फॉर्मूला जो आपको सिखाया ले आया था। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी आया है। अंशु और माधव की कैपिटल दी है 1,50,000। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है क्वेश्चन में हमें? 10%।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। स्टेप 2 में कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे दिया है 23,500। एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन है 23,500, माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप 1 में जो कैलकुलेट किया है, दैट इज 15,000। तो मेरा बैलेंस आया 8,500। स्टेप 3 में कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट कितना लिखूंगा 8,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज गिवन इन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज। कितना गिवन है 3 इयर्स परचेज। तो 8,500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आंसर आ गया 25,500। कितना आंसर आ गया 25,500। 3 मार्क्स हमारे आ गए। और क्वेश्चंस करके देखते हैं। दैट इज 18th क्वेश्चन। हमसे क्या कह रहा है लास्ट में पढ़ते हैं, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। फिर से सुपर प्रॉफिट करना है, फॉलो करना है। तो इस बार हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। इस बार हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 क्या सिखाया था आप लोगों को, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। स्टेप 1, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड ये गिवन है, पर्ल और रूबी दो पार्टनर हैं, उनकी कंबाइंड कैपिटल है 2,50,000। कंबाइंड कैपिटल को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो ये आ गया 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 10%। 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 25,000। गॉट इट। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था हमारा सुपर प्रॉफिट। हम क्या कैलकुलेट करते थे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता था, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों ही चीज माइनस स्टेप 1 नॉर्मल प्रॉफिट। ये था फॉर्मूला, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। अब एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलो। पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है। तो जो मैंने आपको ये समझाया था कि ऐसे सिंपल एवरेज गिवन है, ये इस तरीके से आप इन सबको प्लस करके उसका एवरेज निकाल लेना। वही चीज हम भी यहाँ पे फॉलो कर लेंगे, वही चीज हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे फॉलो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन में सस्पेंस डाल गया है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2022-2023 वाज ओवर वैल्यूड बाई 5,000। जो 22-23 में स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यूड मतलब हमने ज्यादा दिखा दिया। कितने से ज्यादा दिखा दिया है 5,000 से। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है, ओवर वैल्यूड होगा मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको माइनस कर देते हैं, और एबनॉर्मल लॉस हो रहा होगा तो उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा दिखा दिया, उसको सही करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो 33,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 28,000। तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये चारों वैल्यूज प्लस करनी पड़ेंगी। कितनी कितनी है 35,000, 25,000, 32,000 और लास्ट वाली बेटे है, ध्यान दीजिएगा 33,000। इसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 28,000। होल डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए।
40, 60, 90, 120, टोटल आ गया ये 1,20,000। 1,20,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 30,000। एवरेज प्रॉफिट की जगह पे हम पुट कर देते हैं 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 25,000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5,000। ये तो मेरा अभी स्टेप 2 आया है सुपर प्रॉफिट। स्टेप 3 में हम निकालते हैं गुडविल। स्टेप 3 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया 5,000। अब क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है। देखिए लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज। कितने ईयर परचेज 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 3 जा 15,000। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन ये है, क्या कह रहे हैं चेक कर लेते हैं। A and B were partner in a firm sharing profit and loss equally. Their capital were 1,20,000 and 80,000. उनकी कैपिटल 1,20,000 1,80,000 है। इन दोनों को टोटल कर देंगे तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। तो 2 लाख मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 20%। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर, पिछले 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया है 34,000, 38,000, 30,000। इसकी हेल्प से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, उनने किसको एडमिट किया सी। ऑन सी's एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए वापस से कौन सा मेथड कैलकुलेट फॉलो करना है सुपर प्रॉफिट। करते हैं सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे एक दोनों को टोटल कर देंगे 1,20,000 और 80,000, तो दोनों को टोटल करके ही कैपिटल एम्प्लॉयड आता होता है 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 20%। तो ये हमारा आ गया 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। हम क्या कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन तीनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर लीजिए 30 30 30, 1 लाख आ गया 30 38 34 हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। कितना करना है 30 30 30 90 98 1,02,000। इन तीनों का टोटल आ गया 1,02,000। इनको किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया वो 34,000। एवरेज प्रॉफिट की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 34,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है 40,000। देखिएगा ब्लंडर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा एक ब्लंडर हो रहा है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरा आंसर आ रहा है माइनस का 6,000। मेरा आंसर किस चीज का आ रहा है माइनस का 6,000। ये क्वेश्चन
बहुत रेयर है कि बच्चों ने ऐसा देखा होगा कि कहीं पे सुपर प्रॉफिट माइनस में आ रहा है, और क्वेश्चन एग्जाम का है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो देखो, आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा जो बहुत बेहतरीन होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत लेवल में चला गया हूँ, लेकिन इतना आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको वो समझ आए कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए वीडियो पूरी देखिए। माइनस का 6000, जब भी सुपर प्रॉफिट माइनस का आ जाएगा, जब भी सुपर प्रॉफिट माइनस का आएगा, आपको एक नोट मेंशन करना पड़ेगा। आपको एक क्या मेंशन करना पड़ेगा? नोट मेंशन करना पड़ेगा। क्या? कि हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुपर प्रॉफिट हमारा निगेटिव में आया है। सुपर प्रॉफिट हमारा किस में आया है? निगेटिव में। एक नोट मेंशन करना पड़ता है जब हमारा सुपर प्रॉफिट माइनस में आ जाता है। क्या? सिंस देयर इज नो सुपर प्रॉफिट, यहां पे मेरा कोई भी सुपर प्रॉफिट नहीं आया, हिंस द फर्म डज नॉट हैव एनी गुडविल। इतना सॉल्व करके आइएगा, इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने के, ये लिखने के, इस जब हम ये लिखेंगे तभी हमें क्वेश्चन में 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके लिए होमवर्क में है, इसे आप करिएगा, प्रैक्टिस करिए बेटे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है हमने और आपने मिलके। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग अपने फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसी तरीके से मैं बहुत जल्दी दूसरा कंटेंट लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ श्योर शॉर्ट मार्क्स लेके आएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।